बिना ऑपरेशन के एडिनॉइड और टॉन्सिल की समस्या का इलाज। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिना ऑपरेशन के एडिनॉइड और टॉन्सिल का इलाज। बात करते हैं दोस्तों वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक अच्छे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बहुत बार जब हमारे बच्चे के लिए जब कोई सर्जन जो है वो एडिनॉइड और टॉन्सिल की समस्या के लिए सर्जरी बता देता है, बहुत बार दिमाग खराब हो जाता है एंड बहुत डिफिकल्ट है कन्वेंस होना। हस्बैंड को समझाओ तो वाइफ नहीं मानती, वाइफ को समझाओ तो हस्बैंड नहीं मानता, एंड बहुत बार दोनों कन्वेंस हो गए तो नाना नानी नहीं मानते या दादा दादी नहीं मानते। तो ऐसे में अगर हमारा इलाज ऑपरेशन के बिना दवाई से हो जाए तो मजा आ जाता। दोस्तों पहले तो हम जो पेरेंट्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं जिनके बच्चों को एडिनॉइड और टॉन्सिल की समस्या बताई है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये एडिनॉइड और टॉन्सिल भगवान ने क्यों बनाए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एडिनॉइड और टॉन्सिल जैसे जो बच्चे होते हैं, हमारे छोटे बच्चे जो भी चीज देखे वो मुंह में लेते हैं, उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की जरूरत है। तो गॉड ने क्या है कि उनको एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी के देने के लिए एडिनॉइड और टॉन्सिल जो नाक के पीछे और जो गले में ये जो बनाए हैं, बट कुदरत ने जब बच्चा समझने लग जाता है उसको इम्यूनिटी की इतनी जरूरत नहीं होती है, तो वो एट्रोफिक होके श्रिंक होके खत्म हो जाते हैं, बात खत्म हो। अब दोस्तों क्या है कि दो कैटेगरी होती है। अगर 4 साल के बाद भी अगर हमारे एडिनॉइड और टॉन्सिल खत्म नहीं होते हैं और उसके कारण हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है। खाली कई बार क्या होता है कि दोस्तों अगर हमारा जो बच्चा है उसको एडिनॉइड और टॉन्सिल के कारण क्या है, बार बार बीच बीच के अंदर नाक से सांस नहीं आके मुंह से सांस आता है एंड पार्टिकुलरली किसी सीजन में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो एडिनॉइड और टॉन्सिल के बजाय उस एडिनॉइड और टॉन्सिल के कारण जो बार बार उसको रिकरेंट साइनस की जो समस्या हो रही है, उस एडिनॉइड टॉन्सिल में जो सूजन आ गई उसके कारण हो रहा है। तो वो 90% केसेस के अंदर अगर हम मेडिकेशन देते हैं, एलर्जी का कंट्रोल करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो दोस्तों ठीक हो जाता है। उस केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। बहुत बार हमने एक्सरे कराया, एक्सरे में एडिनॉइड्स आ गया, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सर्जरी की जरूरत। अब दूसरी कैटेगरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारा जो एडिनॉइड और टॉन्सिल है उसके कारण कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रसिस्ट है, प्रसिस्ट मतलब लंबे समय तक, उसमें सबसे मेन पहला क्या होता है कि जो है वो नाक के पीछे जो एडिनॉइड्स होते हैं उसके कारण जब बच्चा रात को सोता है तो वो सालों से मुंह से ही सांस ले रहा है, यानी वो नाक से सांस ले ही नहीं पा रहा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। अब मैं आपको पूछता हूँ कि क्या नाक से ही सांस लेना क्यों जरूरी है? सांस तो आ ही रहा है। दोस्तों जब हम नोज से सांस लेते हैं तो नाक के दोनों तरफ जो हमारे साइनस होते हैं वहां पे उस साइनस में एयर का फिल्ट्रेशन होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको 8-9 घंटे रोज रात को नाक से सांस नहीं आता, तो उनका एयर का फिल्ट्रेशन नहीं होता, प्यूरिफिकेशन नहीं होता, तो उनको गले में बार बार टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिससे एक लेमन भाषा में कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को तो टॉन्सिल हो जाता है, ठंडा खाते ही टॉन्सिल हो जाता है। ठंडा खाने से टॉन्सिल नहीं हो रहा, उसकी एयर का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, लगातार मुंह से सांस लेने से जो है वो हमारे जो डेंटल स्ट्रक्चर है, डेंटल ओवर क्राउडिंग, दांत ऊपर नीचे, दांत बाहर आ जाना, दांतों का डेवलपमेंट सही नहीं होता। तीसरा दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा, आपके बच्चे को आप गौर करिए, अगर 4 या 5 साल पे डॉक्टर ने एडिनॉइड टॉन्सिल की समस्या बताई थी और आज वो 11-12 साल या 8-9 साल का हो गया, तो आप उसका यहाँ पे गौर करना, क्योंकि उसके साइनस का फुली डेवलपमेंट नहीं होता। बच्चों के गाल होनी चाहिए गोल मटोल चबी चीक, तो ये पूरा हिस्सा दबा हुआ रह जाता है एंड दांत उनके बाहर आ जाते हैं एंड पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है सब कुछ भी कमी नहीं है घर में, लेकिन इसका तो शरीर ही नहीं बनता, क्योंकि उसको आए दिन रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। एंड एक कैटेगरीज और बच्चों को एक समस्या और होती है, क्योंकि जो हमारे कान और नाक के बीच की नली होती है वो भी एडिनॉइड्स के कारण परसिस्टेंट ब्लॉकेज होती है। आए दिन बच्चे को कान में दर्द होता है और बहुत बार कान के पर्दे के पीछे कई बार पानी भी लीक करके कान बहने भी लग जाते हैं, जो गांव में बहुत आम समस्या है। एंड एक और कॉमन समस्या है जो लोग बताते नहीं है, एडिनॉइड और टॉन्सिल के कारण बच्चा बेड वेटिंग भी करता है, बिस्तर में बाथरूम भी करता है। तो दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी में जो इतनी सारी चीजें देखी, माउथ ब्रीदिंग, डेंटल प्रॉब्लम्स, ईयर की प्रॉब्लम्स, बॉडी का जो है वो डेवलपमेंट नहीं होना, ये जो पार्ट जो है वो चिपका हुआ होना, ऐसी समस्याएं होती हैं। अगर फिर भी जो है वो अटेंडेंट आके पूछता है डॉक्टर साहब क्या आप बताओ क्या इसमें ऑपरेशन ही इलाज है? दोस्तों कोई भी डॉक्टर ये डिसाइड नहीं करता कि ऑपरेशन ही इलाज है। अगर आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं ले रहा, या वो सांस ले रहा है तो आवाज आ रही है, तो 100% उसको इलाज की जरूरत है। और वो इलाज मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके दिमाग पे इतना सारा बर्डन है, वो एक मोस्ट एडवांस टेक्निक होती है कोबलेटर सिस्टम, जिसमें एंडोस्कोपिक सारा होता है। बाहर से कोई भी चीर फाड़, टांका, पट्टी, दर्द निशान ऐसा नहीं होता,
और सर्जरी करीब 1 से 1.5 घंटे की होती है। दूसरे दिन बच्चे की छुट्टी हो जाती है। 4-5 दिन बाद वो आराम से जो है अपना स्कूल जा सकता है और बच्चे बड़ों से जल्दी ठीक होती हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद बच्चों को 5-6 दिन लगातार आइसक्रीम और ठंडी चीजें दी जाए। जो आपके दिमाग पे इतना भारी बर्डन हो रखा है कि ऑपरेशन कराएं नहीं कराएं दवाई से, दोस्तों ए कैटेगरी और बी कैटेगरी अब आप देख लीजिए। अगर आपका ए कैटेगरी में है, ओकेजनली प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बी कैटेगरी में है, इन सिम्टम्स में कोई है, 100% आपको अपने बच्चे के साथ जस्टिस करना चाहिए। आज आप आराम से नींद में सो रहे हैं, आप नोज से ब्रीदिंग हो रही है और आपका बच्चा जिसको सांस नहीं आ रहा, कभी उल्टा सो रहा है, कभी टेढ़ा सो रहा है, कभी मुंह से झाग आ रहा है, कभी लार आ रही है, एंड आप अगर डर के मारे इलाज नहीं करा रहे तो दिस इज द अनजस्टिस टू द चाइल्ड। आज नहीं 16-17 साल का होगा तो वो आपको ब्लेम करेगा, मेरे दांत सही नहीं है, मेरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत है, और वो जो है वो अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कैप्सूल लेगा, ये गोली खाएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए दोस्तों। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा बच्चा ए कैटेगरी में है या बी कैटेगरी में है, एंड एडिनोइड टॉन्सिल का अपने को इलाज हमें कराना चाहिए। एंड आई थिंक दिस information is very useful to the parents. You can share to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the adenoid and tonsil. Thank you.